गांव के किनारे एक घना बरगद का पेड़ था जो गांव के लोगों का पसंदीदा विश्राम स्थल था। उसी पेड़ के नीचे एक किशोर बैठा था जिसके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं। इस लड़के का नाम राघव था। राघव का मन बहुत ही चंचल था और उसकी आंखों में एक अनजानी उदासी थी। राघव होनहार था, उसे पढ़ाई का शौक था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि जीवन में उसे कहाँ जाना है और कैसे अपने भविष्य को संवारना है। राघव की माँ हर समय उसे समझाती थी कि जीवन में मेहनत और लगन का महत्व है, लेकिन उसकी असफलताएं उसे निरंतर निराश कर रही थीं। हर कोशिश असफल हो जाने पर उसे लगता कि वह कभी बड़ा आदमी नहीं बन पाएगा और उसकी सारी मेहनत बेकार जा रही है। उसे अक्सर लगता कि शायद वह इतना अच्छा नहीं है कि बड़ा विद्वान बन सके। एक दिन जब राघव अपनी इन परेशानियों से जूझता हुआ उसी पेड़ के नीचे बैठा था, गांव के एक पुराने और अनुभवी व्यक्ति वहां से गुजरे। वह वृद्ध व्यक्ति गांव में ज्ञान बाबा के नाम से जाने जाते थे। ज्ञान बाबा का वास्तविक नाम कम ही लोग जानते थे। लोग उन्हें उनकी बुद्धिमानी और गहरी समझ के लिए जानते थे। उनकी सफेद दाढ़ी, गहरी झुर्रियों से भरा चेहरा और शांत स्वभाव हर किसी का ध्यान आकर्षित कर लेता था। उनकी आंखों में ऐसी गहराई थी मानो उन्होंने जीवन के हर पहलू को समझ लिया हो। ज्ञान बाबा ने राघव को देखा और उसकी आंखों में छिपी हुई उदासी को महसूस किया। वह उसके पास आकर बैठ गए और बोले, बेटा, तुम्हारे चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? तुम्हारी आंखों में जो दुख है वह किसी बोझ की तरह लग रहा है। बताओ, क्या परेशानी है? राघव ने सिर झुका लिया और धीरे धीरे अपनी परेशानी बताने लगा। उसने कहा, मैं जीवन में बड़ा करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि लोग मुझे एक विद्वान के रूप में जानें, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी हर कोशिश असफल हो जाती है। मुझे समझ नहीं आता कि किस दिशा में आगे बढ़ूं। ज्ञान बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, अगर तुम सच में विद्वान बनना चाहते हो तो 5 बातें हमेशा याद रखो। ये बातें तुम्हें जीवन में हर कठिनाई से बाहर निकालेंगी और तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेंगी। राघव ने ध्यान से उनकी ओर देखा, जैसे कि उसने किसी ने उसकी सारी मुश्किलों का समाधान निकाल लिया हो। पहली सीख, सद्गुणों का पालन करो। ज्ञान बाबा ने अपनी पहली सीख दी, बेटा, विद्वान बनने के लिए सबसे पहले अपने चरित्र में सद्गुणों को अपनाना होगा। सद्गुणों में धैर्य, करुणा और ईमानदारी जैसे मूल्य आते हैं। अगर तुम इन गुणों को नहीं अपनाओगे तो कोई भी विद्या तुम्हारे लिए अधिक समय तक टिक नहीं पाएगी। ईमानदारी से जीना और धैर्य रखना सीखो। एक सच्चे विद्वान के पास ज्ञान के साथ साथ एक अच्छा चरित्र होना भी अनिवार्य है। राघव ने सिर हिलाया और सोचा कि वह अक्सर अपने लक्ष्यों के प्रति अधीर हो जाता है। उसे एहसास हुआ कि जब भी कोई कठिनाई आती है तो वह घबरा जाता है और धैर्य खो देता है। उसने निश्चय किया कि वह अब से हर परिस्थिति में धैर्य रखेगा और सद्गुणों का पालन करेगा। दूसरी सीख, कभी सीखना मत छोड़ो। ज्ञान बाबा ने मुस्कुराते हुए अपनी दूसरी सीख दी, विद्वान बनने के लिए सीखना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करो। जीवन में ऐसे कई अनुभव आते हैं जो हमें अद्वितीय ज्ञान देते हैं। जो व्यक्ति हर दिन कुछ नया सीखता है वह जीवन के हर क्षेत्र में निपुण बन जाता है। बाबा की बातों से राघव की आंखें चमक उठीं। उसने सोचा कि वह पहले भी पढ़ाई में रुचि रखता था, लेकिन अब वह नए नए विषयों में भी खुद को प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। राघव ने रोजाना नए विषयों के बारे में जानना शुरू कर दिया, चाहे वह विज्ञान हो या इतिहास, भाषा हो या गणित। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसका ज्ञान बढ़ने लगा है और वह अपनी समझ को बेहतर बना रहा है। तीसरी सीख, समय का सही उपयोग करो। फिर बाबा ने उसे समझाया, समय सबसे बड़ा मूल्यवान संसाधन है। इसे सही तरीके से उपयोग में लाओ, क्योंकि ये एक बार चला गया तो फिर कभी वापस नहीं आता। अगर तुम समय का सदुपयोग करोगे तो सफलता खुद ब खुद तुम्हारे पास आएगी। हर दिन का एक निश्चित समय अपने अध्ययन और आत्ममंथन में लगाओ। राघव ने इस बात को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। उसने अपने हर दिन के समय को बांट लिया और पढ़ाई के लिए एक नियमित समय तय कर लिया। जब भी उसका मन भटकता, वह खुद को ये याद दिलाता कि समय का सही उपयोग ही उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगा। उसने धीरे धीरे अपने समय का प्रबंधन करना सीख लिया और उसकी पढ़ाई में भी सुधार होने लगा। चौथी सीख, धैर्य और लगन रखो। बाबा ने अपनी चौथी सीख देते हुए कहा, धैर्य और लगन सफलता के पथ के मुख्य आधार होते हैं। हर दिन जीवन में चुनौतियां आएंगी, लेकिन तुम अगर धैर्य और लगन से काम करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी।
सफलता कभी भी एक दिन में नहीं मिलती, इसके लिए लगातार कोशिश करनी होती है। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि तुम असफल हो रहे हो, अपने अंदर की लगन को जागृत करो और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहो। राघव ने बाबा की इस सीख को दिल से अपनाया। उसने अपनी हर छोटी और बड़ी असफलताओं से सीखना शुरू किया और अपनी लगन को बरकरार रखा। जब कभी वह निराश महसूस करता तो खुद से कहता कि बाबा ने धैर्य रखने को कहा है और वह हार नहीं मानेगा। वह कठिनाई के समय में खुद को और अधिक प्रेरित करता और दुगनी मेहनत करता। 5वीं सीख, सही मार्गदर्शक चुनो। अंत में ज्ञान बाबा ने कहा, सही मार्गदर्शन का चयन जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होता है। यदि तुम अपने जीवन में एक सच्चे मार्गदर्शक के साथ हो तो तुम्हारी राहें सरल हो जाती हैं। एक अच्छा गुरु जीवन में सही दिशा देता है और मुश्किल समय में भी तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। राघव को यह बात बहुत गहराई से समझ में आई। उसने ज्ञान बाबा को अपना गुरु मान लिया और उनकी दी हुई सीखों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया। हर बार जब उसे कोई निर्णय लेना होता, वह बाबा की बातें याद करता और उनसे मार्गदर्शन लेता। ज्ञान बाबा ने उसकी हर छोटी बड़ी समस्या का समाधान सरलता से किया और उसे अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए सही दिशा दिखाई। राघव का परिवर्तन और उसकी सफलता की यात्रा। ज्ञान बाबा की इन 5 बातों को अपनाकर राघव के जीवन में गहरा बदलाव आया। उसने हर दिन कुछ नया सीखना, समय का सदुपयोग करना और कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और लगन बनाए रखना शुरू कर दिया। उसकी मेहनत और समर्पण का असर उसकी पढ़ाई और व्यक्तित्व पर स्पष्ट दिखने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी और गांव के लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। राघव ने अब अपने जीवन में एक नया उद्देश्य ढूंढ लिया था। उसने ये समझ लिया था कि विद्वान बनने का रास्ता केवल किताबों तक सीमित नहीं होता। यह अपने व्यक्तित्व और जीवन की हर छोटी बड़ी बात में विद्या और समझ को समाहित करने का नाम है। राघव ने ज्ञान बाबा की शिक्षा को अपने जीवन का मार्गदर्शक बना लिया और गांव में एक विद्वान और आदरणीय व्यक्ति के रूप में पहचाना जाने लगा। समय के साथ उसने गांव के अन्य बच्चों को भी पढ़ाना शुरू कर दिया और बाबा के दिए हुए ज्ञान को उनके साथ साझा करने लगा। वह चाहता था कि गांव के हर बच्चे को बाबा की दी हुई शिक्षाओं का लाभ मिले। उसकी ये लगन देखकर गांव वाले भी उसकी बहुत इज्जत करने लगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि विद्वान बनने के लिए केवल किताबों का ज्ञान ही नहीं, बल्कि अपने चरित्र में सद्गुणों का पालन करना, निरंतर सीखना, समय का सही उपयोग करना, धैर्य और लगन बनाए रखना और सही मार्गदर्शन प्राप्त करना आवश्यक है। राघव ने बाबा की इन 5 बातों को अपनाकर अपने जीवन में जो बदलाव किया, उसने उसे केवल एक विद्वान ही नहीं, बल्कि एक सच्चे और सम्माननीय व्यक्ति के रूप में भी स्थापित कर दिया।